आगे बढ़ते चले गए, लोग हमारे साथ में जुड़ते चले गए, हमें लोगों के बीच में एक भावना उठी और किस परिस्थिति करवट किस तरह बैठेगी। उस समय हमारे कलेक्टर साहब ने जैसे समझवान है, जो निर्णय देंगे हम उनके साथ में हो जाएंगे, परंतु फिर भी उन्होंने सभी का मान सम्मान रखा कि जब आगे बढ़ गई बात है कि अब हमें ऐसी परिस्थिति मिल गई कि भाजपा के अंदर नेतृत्व करने की पोजीशन आ सकती है हमारी, तो इन्होंने कलेक्टर साहब ने कहा आप जो भी निर्णय करोगे हम आपके साथ में जाएंगे। हम लोगों ने ज्यादातर रायशुमारी की और हम लोगों ने इनको जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि होने के बावजूद भी इनकी परिस्थितियों को देखते हुए हमने कहा भाजरानी जनता की भावना को देखते हुए आप बीजेपी के अंदर चले जाओ, और इन्होंने जाकर के हमारे कहने से और अच्छी तरह रायशुमारी करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन निकली एक उत्तम कॉन्फिडेंस मिला इनको उस दर्जे का, और हमारी भी आशा ये जाकर होगी कि टिकट हमारी है, टिकट को कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि 2-3 समीकरण ऐसे थे, उन समीकरणों में भी साफ सही बैठते थे, और जनता के अंदर भाजपा तहसील के अंदर जितने भी संरक्षण आए उनमें जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना था वो इनके नाम का गया कि आदमी बहुत अच्छा है, यानी नींद भी देकर किसी आदमी से पूछा कि आदमी अच्छा है, और हमारे को बताने की जरूरत नहीं अच्छा है, क्यों अच्छे हैं ही, अच्छे हैं तो अच्छे वही है, उनके बारे में मुझे चर्चा करी। आगे परिस्थितियां चेंज होती गई, किसी तरह की भावनाएं आती गई, पता नहीं दलगत किस तरह की सोच थी, और हमारे आगे चल के हमारे को निराशा हाथ लगी, और आज निराशा हाथ लगने के बाद में आज हम लोग जो लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे पारिवारिक लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे लोगों के अंदर भी एक भावना है, हमारी लोगों की भावना क्या है, हम इस भावना को यहाँ हमें बताना होगा ताकि कलेक्टर साहब का भविष्य आगे सुनहरा बना रहे और ताकि हमारी परिस्थितियां उनके पक्ष में बनी रहे। इसलिए आप सभी लोगों को अपनी राय देने का हक है, आज हमें बोलने का हक है, क्योंकि कलेक्टर साहब के लिए हम लोगों ने बहुत खून पसीना बहाया, जैसी भावना थी हमारे इनके साथ करे, और इनको बहुत कष्ट दिया, बार बार बुला करके आप उसके पास में जाओ, ये करो वो करो, इन्होंने सब कुछ कहना माना, और आज भी हमारा कहना मानने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लोग भावनाओं को उजागर करके जरूर जाएं, जो भी परिस्थिति जो भी निर्णय लिया जाएगा कलेक्टर साहब हमारा मान रखेंगे। मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आप सबका मान और सम्मान जिसमें सुनिश्चित होगा उसी भावना को करते हुए आप अपना बड़े विचार रखें, और मैं इन शब्दों के साथ में, परंतु मैं बहुत बहुत सुनहरी भविष्य की बात आपको शुभकामना देता हूं। कलेक्टर साहब आपने जिस तरीके की कैंपेन की, हमारा हौसला बढ़ाया, हमारे मत पर काया थी एक प्रकार से उसको सजीवन किया, समझ कार्य करता हूँ, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत भारी आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दाता जी आपका। इसी कड़ी में मैं पुकारना चाहूंगा जसवंत जी भांगू रामगढ़ से। सभी वक्ताओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो कम शब्दों के माध्यम से अपने विचार रखें। जसवंत जी भांगू। पधारे हुए सभी लोगों को धन्यवाद। और रक्षा को किसी कारणवश टिकट नहीं मिली, और हम सब लोगों ने मिलके सबकी राय सुनवाई से इनको बीजेपी में भेजा था, और अब इनको टिकट नहीं मिली। अब मेरा तो ये मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी आप सबकी राय से फैसला होगा कि पिछली बार अपने 37,000 वोट आए थे, वो 37,000 वोट न तो डॉक्टर बलवान के थे और न जी बनीवाल के थे। वो 37,000 वोट दोनों को भी नहीं देना चाहते, वो दोनों उम्मीदवार की बार है। वो 37,000 वोट अभी इंतजार में है कि क्या करें। ठीक है, यदि अपने को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है और रक्षा के पास ऑफर आई हुई है, तो मेरा खुद व्यक्तिगत मानना है कि इनको टिकट लेनी चाहिए कांग्रेस की, और कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहेगी और कांग्रेस फतेह करने की तरफ जाएगी। अपने को टिकट मिलती है, आगे इनका व्यक्तिगत जो भी विचार होगा, इनका आपकी अपने सबके विचारों से फैसला लेंगे। जो भी फैसला लेंगे इनके फैसलों के साथ हम लोग सब साथ हैं। जहां भी ये कहेंगे कि आप बीजेपी को समर्थन दें, तो हम सब बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, और ये जो भी फैसला लेंगे सब इनके साथ। मेरा व्यक्तिगत फैसला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आपका। मैं इसी कड़ी में अगला नाम पुकारना चाहूंगा बजरंग सिंह जी नारुका बीड़ भादरा से। तुम जो बजरंग सिंह जी, जो पत्रकार बंधु खड़े हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा आगे आके अपना स्थान ग्रहण करें। जी पड़गढ़ सरवाड़ा से।
मेरे देवता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, हो सकता है टिकट की दौड़ में हम पिछड़ गए हों, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, आप भाटा तहसील की जिस गली से भी गुजरोगे, लोगों के दिलों को जीता है डॉक्टर एसपी सिंह जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरेंद्र जी गोस्वामी छानीबड़ी से हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। सुरेंद्र जी गोस्वामी। इनके बाद में ये मैं जो नाम पुकार रहा हूं, सुरेंद्र जी के बाद रामपाल जी जाखड़, डॉक्टर नेक मोहम्मद जी, प्यारेलाल जी बेनीवाल, बलजीत जी राव, ये आगे रहेंगे ताकि उसी हिसाब से जल्दी जल्दी मैं आपका नाम पुकार सकूं। सुरेंद्र जी गोस्वामी छानीबड़ी से। आदरणीय कलेक्टर साहब, आए हुए महात्मा जी के मेरे नौजवान साथियों, नजदीक लगा लेंगे। आज हम कलेक्टर साहब की स्थिति देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए, उनके विचार सुनने के लिए। 2 साल तक हम भागदौड़ काफी की, पर हम टिकट के मामले में पिछड़ गए। हमारे को बहुत बड़ा आश्वासन था कि टिकट हमारे को मिलेगी, और अब आप और हम सब मिलकर देखो क्या फैसला करना है। पीछे भी तो हम पिछड़ गए थे, दिल जान से लग रहे थे, महीना 6 महीना तक ठीक चले, और बाद में ऐसे बिछड़े कि हम यहाँ तहसील में रहते ही नहीं। और अब की बार भी यही हालत हो रही है हमारी। क्या फैसला करें, क्या करें, क्या न करें। गांव में जाते हैं, कार्यकर्ता पूछते हैं अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे। तो हम सब मिलकर बैठकर विचार विमर्श करिए, एक दृढ़ फैसला लो जो आगामी अपने भविष्य के बारे में काम आए। नहीं तो निर्विकार होगा थे और फैसला ले लियो, आगे तक आवाज आओगी मत दिया, एक दिन रख ली आवाज दिया है। जरूरत को नहीं गला 5 साल आपका कौन रहे हो, गिरना कौन रहे हो, सारा बन के भी आए रहे। जब आपका आत्मविश्वास है नहीं, बिल्कुल डरने जरूरत को नहीं। और हार जीत तो हो रही है, दृढ़ निश्चय ले लो। और हार भी गया नहीं तो हार के ज्यादा सीखांगा, हार के ज्यादा सीखांगा। हार लो सारा मिलके फैसलो, ये सारा समझो, हम कोई तो राय कोई, सारा समझदार हो, पढ़े लिखे हो। आज ये IAS है, कलेक्टर साहब है, 12वीं पास बैठे तो पिंक बंट है। फैसलो लियो, सुन पढ़े लिखो, फैसलो दिए देवा। सुन इतने कलेक्टर साहब है, कोई आश्वासन है क्या चीजों तो विदर तो सारा है। 2 साल बड़ी मेहनत करी, बड़ी आदमी साग है। अगर अच्छा आदमी साग है, आप अगर गलत काम करा तो बन बर्बादी का आपका सारा रास्ता खुल गया। सरल आदमी, सही आदमी है सागा पानी, दुराचार करो, चाहे विरोध करो या सागा बेईमानो करो, तो वो बेईमानो करना वो आपका द्वार सारा बुरा रास्ता खुल जाएगा। बढ़िया ही कहना चाहूंगा, और फैसला ले लेना को ढंगो लियो। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका। इसी कड़ी में डॉक्टर नेक मोहम्मद जी। चलो मैं रामपाल जी जाखड़ साहब सोई छानी से। हेलो, मान व सम्मान के योग्य मनसा सिंह
प्रो कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी व उनके परिवार रूपी आम सदस्य, जो भी परिस्थिति है वो आप सभी के सामने है। और पिछले 2.5 या 3 वर्ष से अपने बीच में माननीय पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी ने जो मेहनत की है वो आपसे परे नहीं है, आपके हर अजीज दिल के अंदर है। जो आपका सर्वोपरि जो फैसला होगा, डॉक्टर एसपी सिंह जी का फैसला होगा, वो हम सबको तहे दिल से मान्य है। पिछले 30 वर्षों से हम आपके साथ बड़ी कड़ी मेहनत से लगे हुए हैं और आगे भी रहेंगे। यही हम आशा करते हैं कि आप जो निर्णायक फैसला लेंगे वो बड़ा हमारे लिए शुभ चिंतक होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं रामपाल जी जाखड़ साहब को पुकारना चाहूंगा, आप आए और अपने विचार रखें। रामपाल जी। आदरणीय कलेक्टर साहब, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, काम का समय है और एसपी साहब के सिर्फ एक कॉल से हम यहाँ इतने ज्यादा संख्या में इकट्ठे हुए हैं, इसका मतलब है कि हमें कुछ तो है, निश्चित है कुछ तो है। और अभी सुरेंद्र भाई ने कहा था कि हम यूं ही रुड़ते फिरेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर इस भादरा तहसील के अंदर कोई है तो डॉक्टर एसपी सिंह और हम हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाहे हम चुनाव लड़े, चाहे किसी के साथ जाए, जो भी निर्णय होगा हमें पूछ के होगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक सोच के साथ हम चुनाव लड़ेंगे या जिसका भी साथ देंगे बिल्कुल देंगे, क्योंकि एक कहावत है बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, दूसरों से जान छीन के हम पिया नहीं करते। अगर हम में हिम्मत है तो खुद चल के आओ, हम भी पीछा किसी का किया नहीं करते। धन्यवाद। धन्यवाद है। मैं इसी कड़ी में सुदेश जी शिव जो गेहूं से हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। आप मेरे से ज्यादा समझदार हो। राम को भी सुंदर सौभाग्य देने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था। मैं तो ये जानता हूं कि लोगों की दुआएं कभी हार नहीं सकती, कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए हमें कुछ परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। हम सभी युवा भादरा तहसील के सभी युवा साथी डॉक्टर एसपी सिंह के साथ हैं। जो भी डॉक्टर एसपी सिंह फैसला लेंगे हम सभी को मंजूर है। मेरे युवा साथियों को सभी को मंजूर होगा जो डॉक्टर एसपी सिंह फैसला लेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये भादरा तहसील आज भी एक बात का ताजुब करती है कि 1993 में बढ़िया परिवार राजनीति में आया था। तब मैं 13 साल का था। किसी के कहने पे मैंने डॉक्टर सुरेश चौधरी को वोट दिया था और तब मैं इनसे जुड़ा था। और तब से जुड़ने के बाद चाहे कैसे भी हालात रहे हो, मैं इसी परिवार के साथ में जुड़ा रहा हूं। मैं क्यों मैं जुड़ा रहा हूं, मुझे ये पूरी भावना आपके ऊपर भी गर्व करती है कि पहले पता नहीं कितनी टिकटें कटी होंगी, लेकिन ये बढ़िया परिवार के कार्यकर्ता इस जमीन से जुड़े रहे हमेशा। मैं इसी कड़ी में अगला नाम पुकार रहा हूं, कालेलाल जी, पहली बार पूर्व सरपंच। इसी कड़ी में अगला नाम बलजीत जी राव बिरानी से। प्रणाम आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह जी और अपने परिवार के सभी यहाँ बैठे हुए सदस्य। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो आप निर्णय लेंगे वो हम सब आपकी राय को मंजूर करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत सिंह। इसी कड़ी में मैं अगला नाम पुकार रहा हूं हीरा लाल जी शर्मा सेड़ा से।
डॉक्टर एसपी सिंह साहब और परिवार के सदस्य, हम लोगों ने मेहनत किया, हमें भरोसा की है और बुद्धिजीवी आदमी है, जो भी निर्णय लेंगे वो अच्छा ही लेंगे और हम सब इनके साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। इसी कड़ी में अगला नाम पुकार रहा हूं, पूर्णमल जी बारूपाल। धर्मपाल जी देसवाल, पूर्व सरपंच बाड़ी। पूर्व के दोस्ता देखो होते हुए भी है इन्हें सागा और क्लेक्स साल हुए विचारा मैं इसी कड़ी में अगला नाम पुकार रहा हूं, नथु का कुरैशी, पूर्व पार्षद। माननीय पूर्व कलेक्टर एसपी सिंह जी और इस पंडाल में बैठे और जगह जगह खड़े सभी परिवार रूपी सदस्य, खेती का बहुत बड़ा टाइम है, मौसम खराब है, उसके बावजूद परिवार के सदस्य आप इतने कलेक्टर साहब का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें से पंडाल में बैठे कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग मेरे साथ 30 साल से इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और ये जिस पार्टी में गए हम उनके साथ ही चले गए। कुछ लोगों ने कहा कांग्रेसी थे, कुछ ने कहा भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं। ये परिवार अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट लाता है तो भी हम उनके साथ हैं। मेरी उम्र का आज मैं 52 साल का हो गया और मैंने आधी उम्र इस परिवार को दी है। और आज एक बात कहना चाहता हूं, उसमें बुरा मत मानना, कोई बात ऐसी हो तो बुरा मत मानना। एक घटना हुई थी पिछले दिनों गांधी में गौ कशी की, वो सही है या गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो गौ हत्या की है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। असल में गौ हत्या आज हुई है, ये टिकट काटकर इस आदमी के चरित्र पर डाल रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोगों ने इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए, उसके बाद गद्दारी की है। बाकी फैसला साफ लेंगे। अगर ये कहेंगे कि आपको कुएं कूदना तो हम कुएं में कूद जाएंगे, हम इन परिवार के साथ हैं। कुछ लोगों ने मेरे को कल कहा था, परसों कहा था, पूछा लोगों ने कि आप मीटिंग बुला रहे हो? बिल्कुल मीटिंग बुला रहे हैं। बोले कुछ लोग संजीव के भी आएंगे, कुछ लोग कामरेड के भी आएंगे। मैं बोले वहां सिर्फ डॉक्टर एसपी सिंह जी के आदमी आएंगे, ना कि संजीव के आएंगे और ना कामरेड। यहाँ जो परिवार है वो सिर्फ एसपी सिंह जी का परिवार है और आज जो एसपी सिंह जी कहेंगे वो निर्णय लेके जाना है और उस पर रहना है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा। कुछ लोगों ने मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा चुनाव लड़िए, कांग्रेस की टिकट लाइए, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, इसलिए हमें ऐसा कोई फैसला नहीं करना ताकि हमारी बदनामी हो और कलेक्टर साहब की बदनामी हो। ऐसा कोई फैसला नहीं करना और जो साहब कहेंगे उस फैसले में हमें रहना है। जय हिंद, जय भारत। मैं इसी कड़ी में हरमहेंद्र जी नेठाना से पधारे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। हम सब के सिरमौर डॉक्टर एसपी सिंह जी जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है इस प्रांगण में जितनी भी संख्या में ये योद्धा बैठे हैं उन सब के दिल में जो भी बातें मेरे दिल में है वो इन सबके दिल में है, वही कलेक्टर साहब के दिल में है
और ये सब हाथ ऊंचा उठा करके मुझे आश्वासन दिलाई पत्रकार बंधुओं के सामने, जो भी फैसला कलेक्टर साहब लेंगे हम सब उनके साथ हैं, हम सब उनके साथ हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। मैं अभी कई बार कुछ साथी निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो किसी ने कहा है कि मंजर कैसा भी हो हाथ उठाए रखना, तूफान कैसा भी हो पांव जमाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बस बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। अभी इसी कड़ी में मैं अगला नाम पुकार रहा हूं, हनुमान जी गोजुला से। जगदीश जी यादव जटान से, सुभाष जी बढ़िया, सुभाष जी बढ़िया, हंसराज जी एक कवि के रूप में जाने जाते हैं। आज सबसे पहले पधारे और पहले दिन से कलेक्टर साहब के बहुत करीब, और जब भी दीप लाने की बात आती है तो कभी भी इनको नहीं भूलते। मैं पुकार रहा हूं हंसराज जी को, वो आए और अपने विचार रखें। पितृसेन जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और आगे अपना स्थान ग्रहण करें। पितृसेन जी। हाँ जी, बेपरवाह शहंशाहों के शहंशाह वालिद दो जहां, परम पिता परमात्मा रूपी माड़े का लगाया हुआ ये बाग, जिसमें सजे हुए रंग बिरंगे फूलों से फुलवाड़ी रूपी इस राजस्थान प्रदेश से आए हुए अलग अलग गांव और शहर के नगर निवासियों, जो भी व्यक्ति अपनी दुनियावी धंधा छोड़ करके सफर की तकलीफें उठाते हुए आज इस कलेक्टर साहब के मकान के प्रांगण में आके आप पूजे हैं, अपनी हाजिरी लगाई है, वो इंसान बड़े भागा वाले हैं, बड़े नसीबा वाले हैं। आए आप जो अपनी कीमती समय में समय निकाल के आप लोग यहाँ पधारे हैं, आपका माननीय कलेक्टर साहब की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबको जी आयानों खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। माननीय कलेक्टर साहब, आपने हमें बुलाया, ये मेरा कर्म नहीं तो क्या। जहाँ गमों की धूम में तेरा नाम लेकर निकला, मिला तुम्हारी रहमत का साया, ये मेरा कर्म नहीं तो क्या। जहाँ छूट गया किनारा, जहाँ छिन गया सहारा, तुझे अपने पास पाया, ये मेरा कर्म नहीं तो क्या। आपने बुलाया, ये मेरा कर्म नहीं तो क्या। जितना श्री का राम तेरा, उतना उनका मुकाम तेरा, तेरी तारीफ का क्या बयान हो पूरा राजस्थान में नाम तेरा। गिनकर इन चरणों में रहूं तो रात सवेरा है, अगर आंखें खोल जाए तो पल सुनहरा है। फानूस बनकर जिसकी इबादत हा करे, जिसका मुकाम ऊंचा हो, वो समय क्या बुझे जिसकी रोशन खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे। सब आपने हमें बुलाया, ये हमारा कर्म नहीं तो क्या, ये हमारा कर्म नहीं तो क्या। बाहर से आए अतिथि गणों का, वैसे तो आप इस इलाके के रहने वाले हो, लेकिन फिर भी कोई अतिथि के रूप में आए हो, आपका बाहर से आए अतिथि गणों का मैं किन शब्दों से स्वागत करूं, वे शब्द मेरे कहने और सुनने से परे हैं, वे शब्द अक्षरों में बांधे नहीं जा सकते। क्योंकि झूमे धरती आज सारी, झूमे आसमां, पाके तुम्हारी रहनुमाई, खुशनुमा हाजिर समा, खुशनुमा बिछा कर पल के करे स्वागत आपका। कब से था आपका इंतजार, खिली सुबह प्यारे गीत की, आज आया उस दिन का करा जिस दिन की हमें झूठ थी। ये जगह मिंदर से नहीं है कम, जहाँ रख दिया आप कदम, सारी दुनिया बिछाती है वो दिल अपना बिछा देंगे हम, ये दिल अपना बिछा देंगे हम। वो जो पड़े बैठे हैं
वो जो परे बैठे उससे भी जो परे बैठे हैं वो ये न समझे कि कलेक्टर साहब उनके लिए मरे बैठे हैं, आप तो उनके लिए मरे बैठे हैं जो उससे भी परे बैठे हैं। ये हवा कहाँ से आई इतनी खुशबू, ये फिजाए हर जर्रा महक रहा है क्यों, रुके बाहर के लिए बुलाए हमें कलेक्टर साहब हमारे, फिरा तमन महका बहका हर जर्रा मुस्कुराया है, आज सुबह कुछ माटी से कौन तशरीफ लेके आए हैं, आए माननीय कलेक्टर साहब आए, हर जन नाता गाए, इनके माध्यम से आज हमें सोचने समझने तथा इस विषय पर विचार करने का मौका हमें आया है। ज्ञान और प्रसाद के आप समुद्र, हर वचन आपके जीवन में साथ छुपा है, कर मार्गदर्शन हम पर किया उपकार, क्या हम गुण आपके दास कहा कि गिन गए मुमकिन है सहारा के दर्रे, समुद्र के कतरे, फलक के किनारे, मगर तुम्हारा एहसान है प्यारे, कैसे संभव है आज ये गिन जय सारे जी, गिन जय सारे, गिन जय सारे। मेरा अनुभव है, मैं 65 साल की उम्र को हो गया, 66 को ला गया मैंने, तो मैं 1980 की बात है, मैं रामपुरा मटोरिया जाना है, एक मेरे का मास्टर और एक मैं हूँ, बट टूटेड़ी सी बस लागो तो भेज मास्टर की तामड़ फंस गई सीट में अंडायो, और में क्या हो गया मास्टर का सीट में तामड़ी फंस गई, ड्राइवर ने कहा बस रोका, मैं कह रहा बस रोक, वो क्या हो गया, वो मास्टर की तामड़ी फंस गई सीट में, वो बोले आखिरी फसड़ो आखिरी निकला वो बैठा आपने लड़ने का सारा आगे आएगी आगे लागो तो फिर निकल जाओ, वो बेचारा बैठे रहा नीचे मोड़ी बस लागो तो फिर तामड़ी निकल गई, मैं कह रहा निकट की बस नहीं रोकू, वो बोले निकट तो गई माँ को रही, वो माँ को रही यार भटको बड़े सी होगी, वो ड्राइवर बस रोक्यो कहने आगे बस नहीं पास निकट की, मैं निकट की वो बोली दुनिया में आखिर फंसा आखिर निकट का और कोई जरियो को नहीं, भी खाले टाइम का इंतजार करना पड़ेगा अपन, तो टाइम में अपन इंतजार करना पड़ेगा। मेरा अनुभव है, एक अनुभव और देखो मैं, अरे नौर में एक स्वार डॉक्टर होता भी एक नौर में कुमारा गतिया कब्जी रहती, वो डॉक्टर साहब गतिया कब्जी रहे, कोई द्वार में बट पूरी लिख दी महंगी पूरी थोड़ी सी पूरी, वो डॉक्टर साहब इतनी महंगी पूरी में के वो बोले कागज में गाले गति मुंह मारे फूं मार दी, फूं मारना गति पहली दास को गले में मुंह जाती रही, वो खरा भीगा लग गया, वो बोले डॉक्टर साहब मैं तो मारे बोले के बोले उल्टी फूंक लागे तो निकर आखिरी पड़े हुए, उल्टी फूंक की कभी लाश क्या कोई बड़ी बात नहीं, जैसी तैसी बहाना तैसे ही फल दे, राम धरो के बैठ के सबका मुद्रा है, मेरा बाप को दिमाग में खराबी थे, मेरे दादा ने रोटियों करना पड़े, तो मैं कीड़ा का सारा सांड में बिठा के ताला ना किया नहीं तो पीछे तुस्सा नहीं गिरा बेटा कीड़ा नमा, यह मुंह फरफरा हुआ, तो मैं दादा बोले फूलिया केस जो मिला वो कहेगा राम जी लोग खाते थे शेरदाना ले लिया, तो मैं मुंह से डालिया, अरे भाई ये 33 ग्राम खाखला बन गए भाई, तो भावना पर डिपेंड है, जैसा तुम्हारे भाव है नहीं दो ही रिजल्ट आवा वो तुम्हारा पर निर्भर करे भाई लोगों। आपने एक साल में दादा बोले फूलिया 5 किलो लिया, 5 किलो देख के बोले बाबा इनको सीधो ही दिखा है, 20 साल सीधो ही दिख के ऊपर शेरदाना बोले लिया, तो भाव होते हैं इंसान का, भाव ही काम करेगा, तो भाव अगर नेक होगा, कोई दिल्ली में अखबार बेचता हो डाट, कोई पत्र वाला अखबार बेचता है डाट बोले मन दे बोलता हूँ हिंदी में को अंग्रेजी में यार ने तो रोड प्रेरणा भाई था हिंदी में अपन तो जो कुछ करना है आगे हुक्म से करना है, हमें पालना करनी है, वो अपना जीवन है बात है, कोई लुगाई आपसे में 700 रुपये लड़बरी 700 रुपये लड़बे 700 कर लागे आठ तन मोड़ है खागे बटका बोली माँ चीज का पैसा लगा तन नया फिर मारे बोकड़ा, तो भैया चीज का तो पैसा लगेगा, की क्वालिटी के नहीं को दर्ज है, ज्यादा समय नहीं लेते आप सबको यहाँ पर पढ़ाने का मानने के साथ करते हैं, आप सबको जी आए किसान जी कहते हैं, मोस्ट वेलकम, धन्यवाद। घर आ रहा हूँ और उन्हीं टाइम आना बहुत मुश्किल है, किराए बड़ो परिवार दिए है, बाल बच्चा दिए है, वास्ते दिए है, इन वास्ते आप बहुत ही नसीबा वाले हो, भागा वाले हो, और मेरे आदरणीय पिता तुल्य आपको धन्यवाद। पहले सुशील जी चाचान पत्रकार भी हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आए आगे आके अपना स्थान ग्रहण करें। इसी कड़ी में मैं अगला नाम पुकार रहा हूं, रोहतास सिंह कड़वासरा, आप आए और अपने विचार रखें। रोहतास सिंह कड़वासरा। कृष्ण जी राय कुंजी से रोहतास जी आ रहे हैं, तब तक कृष्ण जी राय
जी आदरणीय कलेक्टर साहब और बढ़िया पूरा का पूरा परिवार मानता हूँ मैं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ लेंगे। निर्दलीय चुनाव का समय नहीं है, समय कम है। हम कभी पार्टी की तरफ आगे तो जैसा भी पार्टी का निर्णय हो गलत हुआ है, मैं ये मानता हूँ। बाकी फैसला आप कलेक्टर साहब देंगे वो है, लेकिन मेरा तो कहना यह है कि आप आग लगी उसे बुझाने का काम आपको करना है। प्रकाश जी कड़वासरा। ते सारा इतना आदमी सही बताइयो, तारो कोई आदमी बीजेपी को है क्या? आज तक है क्या बीजेपी? कांग्रेस का सारा आदमी आप कांग्रेसी है सारा आपनी आप सारा सोच गया कहो को जो टिकट मिल जाएगी आप बीजेपी वोट जाना है। आप कांग्रेस का आदमी डॉक्टर के सगा आप फिर आप टिकट का खतरा है बीजेपी टिकट आप वोट दिया। हाँ फैसला सगा चुनाव लड़ने वाला बात है, ये सारा चुनाव है ना तो ठीक नहीं होता। कोई क्यों नाम ले पीछे थे चुनाव को मेरे वोट सारा खराब हो हाँ एसपीसी सगा चुनाव लड़ाना नहीं सारा आदमी जब चुनाव मेरे सगा को सारा बस बात है चुनाव लड़े सगा। प्रणमल जी बनकर। सबकी भावना ये है कि हम सब मान लो कोई कलेक्टर साहब जो निर्णय लेंगे किसी एक आदमी के कहने से नहीं, जिस पद पर ये रह के आए आप हम सब इनके फैसले में इनके साथ रहेंगे। डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह। मैं पूर्व पंचायती समिति सदस्य प्रणमल जी भारपाल से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। कलेक्टर हम तो ये कहते हैं कि भाजपा के कुछ नेताओं को अभी भी ये ताज्जुब हो रहा है कि इनके पास में कोई टिकट नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, फिर भी इतने लोग इतनी संख्या में किस देश पे डटे हुए हैं। यही अपनी सबसे बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे, आप सबका स्वागत। मैं तो थोड़े से शब्दों में कहूंगा ये परिवार हमारे शेरडा के लिए और हमारे लिए तो भगवान के रूप में है। ये जो फैसला करें हम उनके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं कलेक्टर साहब को पुकारूं, इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। मैं इन सब लोगों के दुआओं से कलेक्टर साहब आपको ये कह रहा हूं कि आपका जो भी फैसला होगा इस भाजपा के इतिहास को बदल देगा। हम सब लोग आपके साथ हैं और जो लोग इस घमंड में कि भैया मुल्लान के पास में क्या है और क्या नहीं है, ये सबसे बड़ी पूंजी है बड़ी परिवार की। जोरदार तालियों के बीच में सबको नमस्कार। सभी मंचासीन अतिथिगण
यहाँ पर उपस्थित मेरे विस्तृत परिवार के साथी सहयोगीगण जो अनवरत रूप से शुरू से लेकर आज तक लगातार, नमस्कार, लगातार आप आगे आ जाइए, दीपचंद जी आगे आइए, लगातार आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख की घड़ी में तैयार रहते हैं। मैं मेरे हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं। दीपचंद जी आगे आ जाएं आप। यहां पर उपस्थित प्रेस और मीडिया के हमारे साथी, सहयोगी, मार्गदर्शक और समय समय पे हम सबको सचेत करने का कार्य करने वाले सहयोगी, साथी, संपादक, आपका मैं मेरे हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी लगातार आपका ये सानिध्य, आपका सहयोग, आपका ये मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा। देखिए, मुझे 90 के दशक का वो समय याद है जब हमारे डॉक्टर साहब टिकट लेके आए थे 93 में। कार्यक्रम शुरू हुआ था 90-91 में। उस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने एक नियम बनाया था कि 10,000 से ज्यादा अगर कोई उम्मीदवार पिछले चुनाव में हारा था तो उनको टिकट नहीं देंगे। पार्टियों की अपनी नीति होती है, अपनी रणनीति होती है, पार्टियों का अपना संस्थागत ढांचा होता है और पार्टियों के अंदर एक विचार करने वालों का बहुत बड़ा समूह होता है जिसको थिंक टैंक बोलते हैं आपकी भाषा में। उनके निर्णय के अनुरूप मेरे ही परिवार के जो रिश्ते में मेरी धर्मपत्नी के सगे चाचा लगते थे, उनका टिकट कट रहा था। मैंने खुद उनसे आग्रह किया था उस जमाने में कि चाचा इस तरह की स्थिति है और क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई ये तो कट्टे तो घर में ही आए तो ज्यादा ठीक रहे। अच्छा, हम भोले भाले से दिमाग के आदमी हैं, ज्यादा होशियारी आती नहीं है। हमने कहा फिर क्यों नहीं हम ही ले लें। मेरा कुछ लोगों से जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता था तब से लेकर आज तक एक इस तरह का पारिवारिक संबंध है। वो लोग राजनीति में चले गए सारे के सारे, मैं पारिवारिक जीवन और बाद में सरकारी सेवा के माध्यम से सार्वजनिक जीवन से जुड़ गया। उन लोगों ने मदद की और डॉक्टर साहब की टिकट हो गई। उसके बाद में जो चुनाव लड़ा 90 से लेकर 93 के बीच में घटनाक्रम चला। 93 में ये डॉक्टर साहब टिकट लेके आए। उसके बाद में क्या हुआ बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन चुनाव लड़ा। जब हम चुनाव लड़ने के लिए आए, मुझे आज भी वो शब्द उन लोगों के अच्छी तरह से याद हैं कि यार ये इनका जो प्रचार प्रसार शुरू किया है वो 4-5 दिन चलेगा, इतने में इनका सामान खत्म हो जाएगा। उस टाइम 1.5 महीने का चुनाव अभियान होता था, आजकल 21 दिन का होता है, उस टाइम 1.5 महीने का होता था। मुझे बड़ी चिंता थी, मैंने कहा यार बड़ी बेइज्जती होगी, 4-5 दिन बाद गाड़ी पेट्रोल डीजल सब बंद हो जाएगा। लेकिन इसी तरह का जो जुनून था, कुछ 1993 के साथी यहाँ बैठे हुए हैं जो अब मेरी उम्र के हो गए, उस टाइम वो बहुत ही नौजवान होते थे। उन्होंने कहा नहीं क्या बात करते हो, कुछ खत्म नहीं होने देंगे। छोटी मोटी गाड़ियां की, हमने बताया भाई देखो ज्यादा पैसा वैसा है नहीं, आप ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों चिंता करते हो। आप सबकी जानकारी के लिए मैं आप सब लोगों से विचार साझा करना चाहता हूं। जब जन समूह और जन भावना अगर आपके साथ होती है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हमने 5-7-10 गाड़ियों से काम शुरू किया था और आज मुझे अच्छे से याद है 180-85 गाड़ियां थी और सारा का सारा खर्चा उन लोगों ने उठाया, उनमें से कई आज भी साक्षी हैं। कहने का मतलब ये है कि जब जन भावना साथ में होती है तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। और जिन लोगों का भुगतान हुआ उन्होंने ये कहा चुनाव के बाद, हालांकि चुनाव हम हार गए थे आपको भी पता है, उन्होंने ये कहा कि भादरा में पहली बार नेता लोगों ने हमारा हिसाब किया है, अदरवाइज तो आधा हिसाब लटकता रहता है अगले 5 साल तक।
कारण कि हमने जब कर दिया, जब गरीब और साधारण आदमी कोई काम ऐसा कर देता है तो जो बड़ा सेठ टाइप आदमी होता है उसको भी करना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जन भावना से बड़ी कोई चीज नहीं होती। चलता रहा, 98 में डॉक्टर साहब को हर हालत में टिकट मिलनी थी। अब क्या हुआ आप सबको मालूम है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लंबा हो जाएगा। उसके बाद में 3 के अंदर हम सब कुछ बाइंड अप करके जा रहे थे, बांध के जा रहे थे कि भाई हमारे बस का नहीं है और ये बहुत ही मुश्किल काम है, हम छोड़ो। आप ही लोगों ने, आधे से ज्यादा लोग आज यहाँ वो बैठे हैं जो 2003 के साक्षी हैं। आप लोगों ने जबरदस्ती रोका, डॉक्टर साहब को रोका। मैंने भी एक रिस्क लेके मेरे जीवन का सबसे बड़ा दाव लगाया। मैं सरकारी आदमी था, मैंने कहा यार मरण जीवन का प्रश्न है, नौकरी जाए तो जाए। रात दिन आपको ध्यान में आपको ऑफिस में मिलता था और मेरे ऑफिस में जब कोई आदमी आ जाता था, कुछ पत्रकार साथी भी हैं 2003 में जवान थे, कोने पे बैठे रमेश जी एकदम जवान थे, बोले क्या होगा, कैसे वो सब ठीक होगा, जनता करेगी, भाई हम क्या करें, हमारे हाथ में क्या है। और एक ऐसा ठीक किया कि चंद घरानों में कैद राजनीति को आप लोग सड़क पे ले आए। ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जन भावना के आगे कुछ नहीं होता। जन भावना बड़ी चीज होती है, लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं कि मात्र जन भावना रहती है और जिन लोगों के हाथ में बड़े बड़े फैसले लेने का अधिकार होता है वो फैसले जन भावना के अनुरूप, जैसा अभी मेरे से पहले के वक्ता बोल रहे थे, आपको पसंद नहीं आया, फैसला पसंद नहीं आया, यही तो कह रहे हैं ना बार बार। लेकिन आदमी की जबान होती है, आदमी कोई कमिटमेंट करता है, कोई संकल्प लेता है, उसकी एक जबान होती है। आप ही लोगों के कहने से मैं कह रहा हूं 95% लोग ऐसे थे यहां जिन्होंने, जो हमने फैसला लिया उसके लिए आप लोगों ने प्रेरित किया कि नहीं अपने को ऐसे करना है, अपने को ऐसे करना है। जनभावना थी, जनभावना के आधार पर हमने फैसला लिया। हमने जो फैसला लिया उसकी परिणति अच्छी होनी थी, बहुत अच्छी होनी थी, क्योंकि सबसे बड़े स्तर पे, मैं कह रहा हूं सर्वोच्च स्तर पे मुझे निर्देश देके भेजा था कि आप वहां पे तैयारी करें, चुनाव आपको लड़ाएंगे। ठीक है, हमने कहा नहीं, हमने कहा भाई बहुत सारी चीजें हैं वहां पे पहले से, नहीं वो खाली है जगह हमारे हिसाब से। सर्वोच्च स्तर पे मुझे ये कह के भेजा था। हमने खूब मेहनत की, लगातार हम रात दिन कंधे से कंधा मिला के चलते रहे। हमने जन जागरूकता का अभियान भी चलाया। क्यों चलाया? मैं चिकित्सक के रूप में कई स्थानों पर मैंने काम किया। मैंने निमोनिया से तड़प कर मरते हुए व्यक्ति को देखा है क्योंकि उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे। मैंने खांसी जुकाम वाले को न्यूमोनिया और फेफड़े में रस्सी पनपते हुए देखा है क्योंकि उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे। मैंने छोटे से जख्म को नासूर बनते हुए देखा है मेरी आंखों से क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। मैंने क्या किया? मैंने आम आदमी का सहयोग लेकर जहां भी मैंने काम किया, एक ऐसे दवा बैंक की स्थापना की उन अस्पतालों में किसी आदमी को दवाई की कमी की वजह से न निमोनिया हो न नासूर बने। और जहां भी मैं काम करके आया वहां के परिणाम, मैं कह रहा हूं इसलिए सर्वश्रेष्ठ नहीं थे, सरकार ने विभिन्न समय समय पे जो फैसले लिए मेरे बारे में वो सर्वोत्तम थे, सर्वोत्तम थे। आपके जिले के अंदर मैं सबसे ज्यादा 15 अगस्त और 26 जनवरी पे सम्मानित होने वाला चिकित्सक रहा आपके जिले। मैं गारंटी देता हूं, रिकॉर्ड है मेरे पास। इस प्रदेश के अंदर मैं पहला चिकित्सक हूं पूरे प्रदेश के अंदर जिसको मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में सर्वश्रेष्ठ सरकार ने घोषित किया। सर्वश्रेष्ठ सरकार ने घोषित किया। मैं चिकित्सा जगत का सरकारी सेवा में आने वाला पूरे प्रदेश का, आजादी से लेकर अब तक पूरे प्रदेश का पहला चिकित्सक था। मैं पहला चिकित्सक हूं जो अखिल भारतीय सेवा में चयनित हुआ। मैं पहला चिकित्सक हूं। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, रिकॉर्ड। मुझे जो भी काम सौंपा गया उस काम को मैंने बड़ी सरलता के साथ, शालीनता के साथ, कर्मठता के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ और आम आदमी के जीवन को सुखी कैसे बनाया जा सकता है के लिए न केवल समर्पित किया बल्कि जिया।
गरीब आदमी मेरे पास आता था, मैं जब कलेक्टर था तो भी मैं ये सोचता था उस गरीब की जगह मैं हूं। कोई आदमी मेरे पास आता था, साहब मेरा बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा, 6 साल हो गए, छोटे मोटे कारण होते हैं, भटका देते हैं अधिकारी लोग। मैं ये समझता था कि ये आदमी है, ये मांगेलाल जी नहीं है, ये एसपी सिंह है, मैं ये समझता था। मैं ये समझ के काम करता था। मैं जिन जिलों के अंदर जिला कलेक्टर था, आपको ध्यान है हर जिले के अंदर एक प्रभारी मंत्री होता है, मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता था कि यार कलेक्टर साहब थोड़ा काम तो मेरे लिए भी छोड़ दो। आप देखिए क्या स्थिति होती है। हमारा मन ये था, मैं ईमानदारी की बात आपसे शेयर कर रहा हूं, हमारा मन ये था कि एक चिकित्सक के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरा जो अनुभव था और इस तरह के कष्ट मैंने उन जिलों में देखे आम आदमी के, यहां सेवा पूर्ण होने के बाद जब आया तो मुझे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारा जिला भी वैसा ही है जैसा वो जिले हैं, ऐसा ही लोग यहाँ तड़प रहा है जैसा लोग वहां तड़पता है, ऐसे ही परेशान छोटी छोटी चीजों से इंसान यहाँ है जैसा उस इलाके में था। हमारे कुछ साथियों ने परिस्थितियां ऐसी हुई, डॉक्टर साहब की चोट लगी, ऑपरेशन होते गए, वो ज्यादा यहाँ रुक नहीं पाए और हमारे सारे साथियों ने ये कहा, उनमें से ज्यादातर साथी आज यहाँ पे विराजे हैं कि नहीं आप चलो हमारे साथ चलो, हम आप जो कहोगे वो करेंगे हम, और आप यहाँ रुकना शुरू करो। आपको ध्यान हो 2-3 साल पहले हमने एक मीटिंग की थी, यही जगह थी, और उस टाइम हमने कहा भाई अब आज के बाद आप यहाँ आओगे तो कोई आदमी आपको जरूर मिलेगा। बार बार हमने ये बात कही थी क्योंकि आप सबकी डिमांड थी। जब ये काम हम करना शुरू कर दिए तो यहाँ के आम आदमी की जो तकलीफ थी, चाहे बिजली की है, पानी की है, थाने तहसील की है, पटवारी की है, ग्राम सेवक की है, आम आदमी के जीवन से संबंधित पेंशन का मैटर है, स्कॉलरशिप का मैटर है या अन्य कोई मैटर है इस तरह का, मैं अच्छे से समझता हूं इसका कैसे समाधान हो सकता है। मैंने उसका मार्गदर्शन किया, संबंधित अधिकारियों से बात की, संबंधित विभाग से चर्चा की और उसका मैं यथासंभव मैंने उसका समाधान करवाया। मैं कलेक्टर था तो मैं देखता था कि भाई एमएलए साहब क्या होते हैं, बहुत नजदीक से मंत्रीगण क्या होते हैं, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने देखा यार इस तरह के काम तो हम कुछ भी नहीं है तो भी कर देंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि एमएलए एमपी बनना बहुत अच्छी बात है, अगर संवैधानिक पद हमारे यहाँ पे होता तो हम और ज्यादा ताकत के साथ, जैसे उन जिलों के अंदर काम करके आए उससे भी बेहतर ताकत के साथ यहाँ काम करते, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सोच, हमारे सहयोगी की सोच, मेरी सोच जहां खत्म होती है, मेरा ये मानना है कि वहां से पार्टी की सोच शुरू होती है। ये हो सकता है, हो गया। अब इसके बाद में फिर मुझे उन्होंने बुला के कई सारी बातें कही हैं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं सेवा पूर्ण होने के बाद आप सबके मार्गदर्शन में और सहयोग से जो कार्य हमने हाथ में लिया है, मैं आपको गारंटी देता हूं जीवन पर्यंत मैं उसको निभाऊंगा। जीवन पर्यंत आना जाना नहीं आना ये अपनी जगह रहता है, लेकिन काम करने का जो आपका जज्बा है, जो काम करने का जज्बा जुनून में बदलता है, उसके लिए आप जैसे साथियों सहयोगियों का अपनापन, अपनत्व, आत्मीयता और मोह का बंधन, मैं बोलूंगा उसको मोह का बंधन, हमारा और आपका जो मोह का रिश्ता है वो नहीं टूटे। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं। अगर ये मोह का बंधन हमारा जारी रहा, आत्मीयता, लगाव, अपनापन जारी रहा, तो ये पिकते विकते कोई मायने नहीं रखेंगे। आप याद रखना मेरी बात, याद रखना मेरी बात। हमने बार बार, एक बार नहीं अनेक बार, एक स्थान पे नहीं अनेक स्थानों पे आप सबके सामने, आप सबके सम्मुख उस ऊपर वाले आदेश जो हमें शुरू में दिया गया था सर्वोच्च स्तर पे कि आप जाओ और वहां पे तैयारी करो, हम चुनाव लड़ाएंगे, को मन में धारण करते हुए बार बार मैं एक ही चीज आपसे बोलता था कि अपन ऐसे करेंगे, मिलके करेंगे, संगठन को मजबूत करो, संगठन को ताकतवर बनाओ,
हर बार मैं आपको ये कहता था, आपको याद हो तो मैंने जब शुरुआत की तो हमारे कुछ साथी थे यहाँ पे जो रात दिन दफ्तर का काम भी संभालते हैं, उनके पास में आप लोगों का आना जाना रहता है। उनको भी मैं ये कहता था यार, जैसे हर बार आप कहते हो अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार अशोक गहलोत सरकार, मैं शुरुआत की बात बता रहा हूं आपको, तो आपको ध्यान हो तो मैं क्या कहता था, मैं हमेशा आपको कहता था, क्या कहता था, अब की बार मेरी सरकार। मैं कहा ये क्यों नहीं सोचते आप, मोदी जी बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका नाम और निशान है, उनके जो कार्य और उनके कार्यों के बदौलत जो इम्पैक्ट आम आदमी के जीवन पे आया है वो हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर रेखांकित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पे क्या हो रहा है ये उनको थोड़ी पता होता है। तो मैं हमेशा आपको कहता था अब की बार मेरी सरकार, लेकिन आप लोगों के जहन में दूसरी चीज चलती थी बार बार, बहुत देर कर दी, केकड़ ला गए हो, है कितना दिन हो गया, मतलब इतने फोन आते थे। एक दिन इसी स्थान की जगह है, इसी स्थान पे बैठे थे, हमको फोन आया, मैंने इनको बताया, वो जल्दी करो तुरंत चलो तुरंत चलो। हम लोग गए, हीरालाल जी, सरपंच साहब, इनके बेटे, बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, हमने वो किया जो आपने कहा। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अब आप वो करें जो मैं आपको कहूं, ये मैं उम्मीद करता हूं। देखिए भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लें, मैं गांधी जी के सोच, विचार और पद चिन्हों पे चलने वाला व्यक्ति हूं। आपसे बार बार निवेदन शुरू से ही मैं करता रहा हूं, बुरी परिस्थिति के अंदर उदास हो जाएं और कुछ मिलने के ऊपर खुशियों से पांव डगमगा जाएं। मैं दोनों ही नहीं हूं, मैं बहुत ही साधारण परिवार के साधारण से व्यक्तित्व का धनी हूं और परिस्थितियां और मेहनत की वजह से मैं उस जगह भी जाके आया हूं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। यहां पर जब चिकित्सक के रूप में मुझे 11,200 रुपए का वेतन मिलता था, उस जमाने में 24 साल पहले की बात बता रहा हूं, तब WHO की मेरी पहली तनख्वाह 1,04,000 रुपए थी, पहली तनख्वाह उस जमाने में। मैंने कभी उसका गुरूर नहीं किया। मैं पहला चिकित्सक होऊंगा जिसने WHO से इस्तीफा दिया, क्योंकि वहां जाने के बाद घर परिवार, आप, समाज, ये सब दूर हो जाते हैं। मैं सामाजिक प्राणी हूं, समाज में रहने वाला हूं। घर परिवार इन चीजों को, परिवार घर की जरूरतों को, परिवार घर का इंटरेक्शन, मान सम्मान क्या होता है मैं समझता था। मैंने वो चीज छोड़ी और मुझे वही 11,200 वाली ज्यादा अच्छी लगी। मैं दाल रोटी में संतुष्टि वाला व्यक्ति हूं। मुझे मक्खन और खीर कोई दे और कुछ साथ में शर्तें रखे की बजाय बिना शर्त मुझे दाल रोटी या कड़ी रोटी कोई दे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि भावावेश में आकर आपके बच्चों के और देश के, राष्ट्र के भविष्य को ठेस लगे ऐसा काम जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, मेरा यह मानना है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी छाया, आपका सहयोग, आपकी आत्मीयता, आपका लगाव, आपका अपनापन और मुंशी प्रेमचंद का वो मोह का बंधन कभी टूटे नहीं, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की, मैं रोज एक बात बोलता था आपको, आप सबको, कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा, कमल का फूल होगा। मैं ये बोलता था, क्या बोलता था, कमल का फूल होता था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला, आपको अच्छी से याद है क्या, कि भावनाओं में बहकर कोई काम करें की बजाय अपना और राष्ट्र का भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है उसको विचार करके काम करें, वो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। ये रोहतास जी की बातें और उनका जो सोच है के साथ साथ हमारे छानीबड़ी से सुरेंद्र जी स्वामी जी के साथ साथ हमारे जसवंत जी बांबू भाई साहब के साथ साथ अन्य सभी वक्ताओं ने जो विचार रखे, मैं उनको मेरे हृदय की गहराइयों से स्वीकार करता हूं। लेकिन आप सबने मुझे बार बार कहा है कि अंतिम फैसला आपका होगा। मेरा अंतिम फैसला आज की परिस्थितियों में यह है, आज की परिस्थितियों में, कि राष्ट्र निर्माण के लिए
और जो आपका बच्चों का भविष्य वर्तमान में जो है उसको कौन सुरक्षित रख सकता है के संबंध में आपका और हमारा उम्मीदवार इस विधानसभा चुनाव में कमल का फूल होगा, कमल का फूल होगा। आपकी जबान होती है, आदमी की बात होती है, जो पब्लिक में जाके आप कोई विचार करते हो उससे पलट जाते हो, तो नेता लोग रोज ही पलटते हैं। अपन ऐसा काम नहीं करना चाहते, ठीक है ना। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, हमारा नेता कैसा हो? आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे मेरे समाचार मात्र से आए के लिए मैं पुनः मेरे हृदय की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूँ। ये जो समय है आज का आपके लिए कितना कष्टदायी है, ये मैं कुछ ही वक्ताओं की बात सुनने के बाद एहसास कर रहा हूँ। मुझे उससे भी ज्यादा कितनी पीड़ा होगी आप भी समझ रहे हैं, लेकिन आदमी की जबान होती है, आदमी की बात होती है, और बात के हिसाब से मैंने आपसे मेरे जो आंतरिक और मन स्थिति के विचार को आपसे साझा किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपसे, विशेष रूप से ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपके परिवार से संबंधित, बच्चों से संबंधित, आपका कोई सार्वजनिक काम हो उससे संबंधित, आपका कभी कोई काम हो, आधी रात को 2:30 बजे भी आप फोन करेंगे तो मैं उठाऊंगा, ये मैंने वादा आपको किया था। और भूल जाइए, पद और पद की गरिमा बनाए रखने के लिए जो जरूरी होता है वो लोग करें, लेकिन ये भूल जाइए कि कोई कुछ आप पे आंच आए और कान पकड़ने का प्रयास करे, हम उसकी गर्दन पकड़ने की भी हिम्मत रखते हैं, उसकी गर्दन पकड़ने की हिम्मत रखते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सामूहिक रूप से संगठित होकर, जो मैंने आपसे कहा, समय समय पे हम जैसे पहले मिलते हैं वैसे मिलते रहेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण और आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या? क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप सब मेरे हृदय में समाहित हो, इसलिए मैं आपसे ये आंतरिक बातें साझा कर रहा हूं। मेरे हृदय में समाहित हो, मेरा ये मानना है। हमने पिछले 1.5-2 साल में कई सारे जन समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सर्वोच्च स्तर पे भिजवाए थे। आपको ध्यान हो तो उसमें 70% से ज्यादा कार्रवाई भी हुई है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब किसी आदमी का नाम खाद्य सुरक्षा में बिना कारण शामिल नहीं होता, बिना कारण खेत की पैमाइश नहीं होती, बिना कारण बंटवारे का इंतराज नहीं होता, बिना कारण एक ट्रैक्टर सीज होता है, 4 को छोड़ दिया जाता है, पानी चोरी हो रहा है, बिना कारण जब बिजली काट दी जाती है, बिना कारण, बिना कुछ सोचे समझे एक आदमी पे मुकदमा हो जाता है, 4 आदमी मौज करता है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप संगठित होकर इसी तरह के स्नेह और लगाव के साथ में अगर लगातार हम एक साथ चले तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हम लगातार कंधे से कंधा मिलाकर हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, और जिस तरह का लगाव हमारा पिछले 33 साल से रहा है, 90 की बात कर रहा हूं मैं, कुछ लोग बेचारे चले गए, कुछ नए बाद वाले इलेक्शन में आए, लेकिन जिस तरह का भाव और लगाव, जैसे यहाँ पे बनवारी जी बैठे हैं, सरपंच साहब पूर्व बैठे हैं, कई पूर्व पंचायत समिति सदस्य बैठे हैं, हमारे वर्तमान जिला परिषद सदस्य दीपचंद जी भी आ गए हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लगातार अपना आंतरिक मन से, अंतःकरण से जो लगाव है, जो सहयोग है, उसको लगातार बना के रखें। और बाहर जब मैंने मोटरसाइकिल देखी तो मुझे पूर्वी राजस्थान याद आ गया। अपना जिला तो ठीक ठाक है, अपने यहाँ गाड़ी घोड़े ज्यादा आते हैं इनमें मीटिंगों में, लेकिन हमारा आदमी तो आप जैसा और हमारा जैसा आदमी है, उनके पास कहाँ गाड़ी घोड़ा ज्यादा है। तो मोटरसाइकिलों की असल हिंदुस्तान ये मोटरसाइकिल वाला, आपने देखा होगा ना, असल हिंदुस्तान कौन सा है? मोटरसाइकिल वाला है। मोटरसाइकिल और पैदल वाले को देखकर मुझे जितना आनंद आता है, मेरे पास शब्द नहीं है मैं किन शब्दों में वो आनंद की अनुभूति आपसे शेयर करूं। लेकिन आपका लगाव, अपनत्व, आपका मोह का बंधन कभी टूटे नहीं। मैं प्रभु से ऐसी प्रार्थना करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय कुछ ही महीने बाद आएगा,
हो सकता है, कहते हैं ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कुछ ही महीने बाद समय बदलेगा, आप चिंता नहीं करें, बहुत अच्छा समय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और भी कोई आपका सुझाव हो तो आप मुझे लिखित में भेज सकते हैं, फोन कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपसे उद्गार साझा किए कृपया करके उसको जहन में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।